नमस्कार भाई दोस्तों। सच में यार धर्म की अफीम सबसे बुरी होती है। धार्मिक भावनाएं सबकी आहत होती हैं और थोड़ा सा कोई किसी के धर्म का वो कर दो, लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। सच्चाई है ये। हमने सोचा था चलो ठीक है, कोई तो ऐसा वो होगा, इसलिए बोलता था इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आपने किसी भी धर्म की अफीम अगर चाट ली, आपको उससे ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। माँ बाप भाई बहन कोई दिखाई नहीं देता। और यही हो रहा है सिख धर्म में। यही आज सबसे ज्यादा प्रचार सिखों द्वारा किया जा रहा है। किसका? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोई जाके ढंग का पत्रकार एक बार उससे 4 सवाल कर लेना सिख धर्म के बारे में, उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है। लगे हुए आप प्रचार करने में। आप इतनी जल्दी भूल गए कि ये वही मुख्यमंत्री है जिसने लखीमपुर खीरी में सिखों को मरवाया था। भूल गए ना इतनी जल्दी। ये होता धर्म की अफीम का डोज जो कि आप ले चुके हो। धर्म की अफीम का डोज है ये। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री जिसने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पे उठाया। पवित्र है गुरु ग्रंथ साहिब तो पवित्र है, लेकिन उठाने वाला तो पवित्र नहीं है। क्या इसकी तरफ किसी का ध्यान गया? नहीं गया, लेकिन प्रचार में लगे हुए हैं। सबको पता है सिख वो कौम है जो अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान करती है। अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी भी करता है ना कहीं पर, वो भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता है गुरुद्वारों के अंदर। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि माँ भाई तुम देखना सिखों को कितने आराम से बहकाया जाएगा। उसके भी तो ये छोटी सी शुरुआत है और इसी में खुश हो गए, इसी में खुश हो गए। अभी तो देखना बहुत कुछ बोलेंगे ये कि तुम आपके जो संत है जिसको लोग आतंकवादी बोल रहे उसको संत का दर्जा दिलवाएंगे और ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये पहला मुख्यमंत्री आया है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। इससे पहले भी तो लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत से लोग आए जिसने बंदी सिंहों की लड़ाई लड़ने की सोची, लेकिन हकीकत में क्या, पंजाब सरकार ने मोहाली की पहाड़ियों पर तय जो 2828 एकड़ जमीन का अवैध कब्जा छुटवाया, उसमें से 150 एकड़ जमीन आपके सिमरनजीत मान की थी, जो ये भी आपके धर्म की लड़ाई लड़ता है। 150 एकड़ उत्तर प्रदेश के परिवार का कब्जा था। कहां कहां से बचोगे, किस किस से बचोगे, इतना उलझा दिया गया है। आज आप लोग लगे हुए हो बिल्कुल आराम से उसका पूरा प्रचार कर रहे हो। जो वो सोच रहे थे मतलब वो हो गया ना। इसलिए धर्म की अफीम बुरी है भाई। अगर ऐसे लोग हैं तो फिर दुश्मनों की जरूरत क्या है भाई। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर चला के देखा था इन लोगों ने गुरुद्वारे में जाके वो करने का, और उसी में फंस गए, उलझ गए उसी में। सही में किसी का कुछ नहीं हो सकता। किसी का कुछ भी बोल दो, किसी का धर्म खतरे में आ जाता, बड़ी जल्दी खतरे में आता है। और फिर उनकी जुबान टूटती है, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। सब धर्मों का ये हाल है, सभी धर्मों का ये हाल है। थोड़े से उसमें खुश, ये तक भूल गए कि हमारे भाई मरवाए थे इसने। लेकिन धर्म, इसलिए बोल रहा था धर्म का खेल एक ऐसा खेल है जो कभी फेल नहीं हो सकता। अब लग जाओ इल्जाम लगाने, बहुत कह रहे थे, अब तुम बुरा मान जाओ। धर्म कोई बुरा नहीं है, बुरा है उसके अंदर कट्टरता आ जाना। अगर तुम्हारे अंदर कट्टरता आ गई ना तो वहीं पर बुराई पैदा होगी। चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, चाहे अगर तुम्हारे अंदर कट्टरता आ गई ना, और कट्टरता बहुत ज्यादा आ रखी है तुम्हारे अंदर, तो भाई लिमिट से ज्यादा कट्टरता है। जहां कट्टरता आ गई वहां मानवता खत्म हो जाती है। ये याद रखना, आपके अंदर इतनी कट्टरता आ चुकी, मानवता खत्म होगी। आप अपने भाइयों के हत्यारे को अगर इतना प्रमोट कर रहे हो तो इसका मतलब आप कट्टर हो। और ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही ठीक होता है, दूरी बना लेना ठीक होता है, क्योंकि कट्टरता आ चुकी है तुम्हारे अंदर। कर दो, अब अनफॉलो कर दो, अनफ्रेंड कर दो, इससे ज्यादा और क्या करोगे। लेकिन यहां तो सच्चाई बोली जाएगी भाई, सच्चाई बोलते हैं और बोलते रहेंगे। आपके अंदर भी कट्टरता है। आज यही कट्टर लोग देख रहा था मैं, कौन है कितने हैं, खूब कट्टर लोग हैं भाई, कोई कमी ही नहीं है। इसलिए बोला था धर्म कोई खराब नहीं है, उसमें रहने वाले लोग खराब होते हैं और वो खराब करवाते हैं हर चीज को। और ये आ चुकी है आपके अंदर। अब जिसको बुरा लगे, 1000 बार लगे, आप अगर आपके कोई भाई को मार दे और फिर आपके धर्म का थोड़ा सा प्रचार कर दे, आप खुश हो जाओगे। मतलब अपने भाई के हत्यारे को माफ कर दोगे धर्म के चक्कर में। कमाल नहीं है, इससे बड़ा कमाल आप कहीं नहीं दे सकते। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, भारत में होता है। यहां से अलग कहीं पर नहीं होता, क्योंकि यहां पे कट्टर लोग बसते हैं
वो इतने कट्टर होते हैं, चाहे उनके माँ बाप भाई बहन सबको मार दो, धर्म का प्रचार कर दो, धर्म के इतने कट्टर हैं। दूरी बनाओ ऐसे लोगों से, दूरी जिसके अंदर कट्टरता आ गई। हमारे अंदर कट्टरता है, ये देख लिया है। इतनी ज्यादा कट्टरता, कमाल कर दिया, और फिर लगे हुए हैं। चलो गुड, शाबाश, लगे रहो ऐसे ही। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लेना। हाँ, थोड़े कट्टर दूर रहा करो भाई। ये जो कट्टर ना, धर्मों के कट्टर हैं, ये दूर ही रहना मेरे से। तुम्हारी मानसिकता खराब है, तुम गिरी हुई मानसिकता के लोग हो। फिर वो चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, तुम्हारी मानसिकता गिर चुकी है। ऐसे लोगों से दूरी, वही चुन रहा हूं, अभी उन्हीं को देख रहा हूं मैं। धन्यवाद सभी साथियों का। भाई कट्टर छोड़ के जो बाकी इंसान होना, जिनके अंदर इंसानियत हो, वो ही जुड़ना चैनल के साथ। ये कट्टर लोग थोड़ा दूर रहो। तुम्हारे तो कोई पूरे खानदान को मार दे, बस थोड़ा तुम्हारे धर्म का प्रचार कर दे, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। ये हैं सबसे खतरनाक समाज के लिए और देश के लिए। जिसकी समझ में आए ना, वो ही शेयर करना वीडियो को।